भारतीय वायुसेना आज 90 साल की हो गई है और इस सिलसिले में आज चंडीगढ़ में सुखना लेक पर शानदार एयर शो हुआ, जहां देश के वायुवीर चंडीगढ़ के आसमान पर फाइटर जेट्स से लेकर कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के साथ अपना पराक्रम दिखा रहे थे। आइए जानते हैं शानदार समारोह की तैयारी कितनी शानदार रही, क्या क्या इस दौरान हुआ और इस दिन के इतिहास और महत्व को भी जानेंगे कि ये देश के नागरिकों के लिए कितना खास क्यों है। पेश है ये रिपोर्ट। देख ले दुश्मन, भारतीय वायुसेना का दम। जमीन से आसमान तक वायुसेना की हुंकार। स्वदेशी का दम, अब की बार आरंभ है प्रचंड। राफेल से सुखोई तक एयरफोर्स का दमखम। नब्बे साल की वायुसेना, शौर्य का इतिहास। देख ले दुनिया, वायुसेना की आन बान शान। सेना को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा था। आजादी के बाद जब भारत गणतंत्र राष्ट्र बना तो प्रीफिक्स को हटा दिया गया। भारत की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स कहलाने लगी। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आजादी के बाद 5 युद्धों में भारतीय वायुसेना अहम भूमिका निभा चुकी है। इनमें 5 में से 4 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ और 1 युद्ध चीन के खिलाफ लड़ा गया था। करगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय में बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन मेघदूत और एयर स्ट्राइक जैसे कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। 1,70,000 पर्सनल और 1500 विमानों के साथ IAF संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना दिवस सभी देशवासियों और वायुसेना की टीम को गर्व और देशभक्ति की भावना से भर देता है। ये दिन राष्ट्र के लिए सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। ये युवाओं को वायुसेना का हिस्सा बनने के सपने देखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
और चलिए अब आपको बताते हैं, आजादी से पहले ब्रिटिश काल के दौरान ही वायुसेना की स्थापना हो चुकी थी। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई। हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। भारत की वायुसेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई, जिसके लिए किंग जॉर्ज 6 ने सेना को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा था। आजादी के बाद जब भारत गणतंत्र राष्ट्र बना तो उसके बाद में प्रीफिक्स को हटा दिया गया। भारत की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स कहलाने लगी। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 ट्रेड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आजादी के बाद 5 युद्धों में भारतीय वायुसेना अहम भूमिका निभा चुकी है। इनमें 5 में से 4 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ और 1 युद्ध चीन के खिलाफ लड़ा गया था। कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय में बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन मेघदूत और एयर स्ट्राइक जैसे कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। तो ये आपको एयरफोर्स का अभी तक का सफरनामा बता रहे हैं। तो ये इस तरह से आज शो भी हुआ और इस शो में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। राफेल भी उस दौरान था, राफेल नजर आया और उसने भी अपने कर्तव्य दिखाए। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान, राफेल के बारे में आपको बता रहे हैं कि कितनी खासियत इसमें है। राफेल ऊंचे इलाके में लड़ने में माहिर है। तो राफेल कैसे कैसे कितने करतब दिखा रहा था आज जब चंडीगढ़ में ये हुआ। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। तो वहीं बात करें तेल की, तो अधिकतम भार उठाकर इसके उड़ने की क्षमता 24,500 किलोग्राम है, यानी कि इसकी क्षमता भी बहुत ज्यादा है। वहीं विमान में ईंधन क्षमता 4,700 किलोग्राम है। ईंधन क्षमता भी इसमें बहुत ज्यादा है। ऐसे ही दूसरी खासियत भी इसमें है, राफेल की अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर तक की प्रति घंटा है, यानी कि रफ्तार बहुत ज्यादा है। राफेल इसीलिए ही देश में आया और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है, यानी कि इसकी रेंज भी बहुत लंबी है। 3700 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसमें 1.30 mm की एक गन लगी होती है और ये किस तरह से वार करती है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत इसकी लंबी रेंज है जैसा कि आपको बताया। तो एक बार में 125 राउंड गोलियां ये निकाल सकती है। एक बार में 125 राउंड गोलियां राफेल से निकलती हैं और एक रेंज तक यानी 3700 किलोमीटर तक ये जाती है। और अब राफेल की तरह दूसरे मिग की बात करें तो मिग 29, उसकी क्या खासियत है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। मिग 29 2 इंजन वाला जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये वो एयरक्राफ्ट जिसमें बहुत सारी खूबियां राफेल की तरह ही है। अपग्रेड होने के बाद अब इसमें अलग से फ्यूल टैंक लगाया गया है, क्योंकि पहले ये अपग्रेड नहीं था, अब इसको अपग्रेड किया गया है और उसके बाद इसमें फ्यूल टैंक लगा दिया गया। यानी ईंधन खत्म होने पर इसे नीचे उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह से इसे अपग्रेड किया गया है। आसानी से इसमें आसमान में ही फ्यूल भरा जा सकेगा, यानी ये फ्यूल खत्म हो जाता है तो ऐसे में मिग 29 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आसमान में ही मिग 29 में फ्यूल भरा जा सकेगा। मिग 29 की मारक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई है, यानी जो क्षमता पहले थी उस क्षमता से इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मारक क्षमता अब ज्यादा हो गई है क्योंकि इसको अपग्रेड कर दिया गया है। हर घंटे 2000 किलोमीटर की रफ्तार से 1400 किलोमीटर दूरी तक ये मिसाइल छोड़ सकता है, यानी कि इसकी रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा होगी और हर घंटे 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसकी रफ्तार को भी बढ़ाया गया है, समय को भी बढ़ाया गया है। तो ये इस तरह से तेजी से अब मारक क्षमता रखता है। और इसी तरह से अब तीसरे मिग की बात कर लेते हैं, सुखोई 30, क्योंकि इसने भी आज बहुत कलाबाजी दिखाई। सुखोई 30 मिग, वायुसेना के पास 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं। इसकी संख्या ज्यादा है सुखोई 30 की। रूस का सुखोई 30 एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है। ये विमान बहुत बेहतरीन है और रूस का विमान है। सुखोई 30 जहां 17,700 किलोग्राम वजनी है, इसका वजन जो है वो ज्यादा है, लेकिन ये भी एक अपग्रेडेड मिग है। सुखोई 30 में सेंट्रल N31FL
आफ्टरबर्नर टर्बोफिन इंजन है, यानी कि इसका जो इंजन है वो भी अपग्रेडेड है। और ये इसीलिए जो क्षमताएं होती है, जैसे कि सुखोई 30 के लिए कहा गया है, और मिग 29 का भी जैसे बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि वो आसमान में ही उसमें फ्यूल भर जाएगा, नीचे जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही 122.58 किलो न्यूटन की ताकत ये देता है, यानी कि इंजन जो है इसका इतना पावरफुल है कि इसको ये विमान को ताकत देता है। सुखोई 30 MKI में लिक्यूल L3FP ऑफ बिटर टर्बोफिन इंजन लगे हुए हैं। इसमें टर्बोफिन इंजन लगे हुए हैं और ये इंजन जो है इसको बेहतर क्षमता देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सुखोई 30 MKI 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है। हालांकि मिग 29 की और राफेल की क्षमता उससे भी ज्यादा है, लेकिन ये सुखोई 30 जो संख्या में भी ज्यादा है और इसकी क्षमता भी, मारक क्षमता भी 8000 तक है।